नमस्कार, राजस्थान लाइव में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर हो रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अविनाश पांडे, वेणुगोपाल सहित प्रभारी सचिव मौजूद रहे। इस दौरान राजस्थान में होने वाले मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल को लेकर बैठक हुई। 12 तुगलक लेन आवास पर यह बैठक हुई है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा की। बैठक में प्रभारी सचिवों ने हिस्सा लिया है। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर यह बैठक हुई है। 12 तुगलक लेन आवास पर बैठक की गई दिल्ली में, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे। साथ ही सचिवों ने भी यहां इस बैठक में शिरकत की। 12 तुगलक लेन आवास पर यह बैठक हुई है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इसको लेकर चर्चा की है। बैठक में प्रभारी सचिवों ने भी हिस्सा लिया है। वेणुगोपाल और अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। इस पर हमारे चीफ एडिटर प्रवीण दत्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, लगातार बैठक चल रही है 2 दिन से, और बैठक के बाद अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि क्या गठन होगा, कब गठन होगा। अभी भी बैठक खत्म हो चुकी है। मानो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जी 2 दौर की बैठक हो गई है जी। और अब जो कुछ भी इनपुट सचिन पायलट और अशोक गहलोत की ओर से राहुल गांधी को प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में दिए गए हैं जी, उन पर राहुल गांधी अपने स्तर पर मंथन कर रहे हैं। बेसिकली हमारे सूत्र ये बता रहे हैं जी कि राहुल गांधी ने अपना होमवर्क पहले से कर रखा था। यानी उनके पास में वो लोग जिन्हें किसी भी स्थिति में मंत्री नहीं बनाया जा सकता, उनके नाम पहले से थे जी। तो पहले दौर में जो इन दोनों नेताओं ने इनपुट दिए, उनमें से उन नामों को हटा दिया गया। ठीक है। उसके बाद इनसे फ्रेश नाम मांगे गए, दोबारा नाम दिए गए। अब जो रस्साकशी पूरी की पूरी है वो है विभागों को लेके। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि जो यूडीएच, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, हेल्थ, ऐसे जो महत्वपूर्ण विभाग हैं और जो राज्य की ऊर्जा का स्रोत भी हैं, उन्हें अनुभवी हाथों में दिया जाए। राज्य में इंडस्ट्रीज का हाल भी ठीक नहीं है, तो वो इन सारे महत्वपूर्ण विभागों को पुराने अनुभवी हाथों में देकर और आगे लोकसभा चुनाव की तैयारी करना चाहते हैं। वहीं जी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का मानना यह है कि मंत्रिमंडल में युवा ऊर्जा को लिए बगैर, उन्हें महत्वपूर्ण विभाग दिए बगैर कांग्रेस की पार नहीं पड़ेगी। और उन्होंने इस बार जो थोड़ी सी कसर रह गई है सीटों में, उसका भी उदाहरण सामने रखा है। और इसलिए कुल मिला के एक बैलेंसिंग एक्ट में वक्त लग रहा है, पर ये कोई नई बात नहीं है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के वक्त इससे ज्यादा वक्त लगा था। मानो जी जी। प्रवीण जी, राहुल गांधी ने राजस्थान की बागडोर तो अनुभवी हाथों में दे दी, अशोक गहलोत जी के हाथों में दे दी है, लेकिन क्या मंत्रिमंडल में युवा चेहरे ज्यादा दिखाई देंगे? क्या मंत्रिमंडल की बागडोर युवाओं के हाथ में हो सकती है? न्यूज इंडिया के दर्शकों को खुले तौर पर एक चीज बताना चाहता हूं जी। प्रदेश के बागडोर की जो बागडोर है वो अशोक गहलोत के हाथ में है। और अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए ये आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा बैलेंसिंग मंत्रिमंडल बनने वाला है। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 15 से 16 व्यक्तियों का मंत्रिमंडल जो है वो बनेगा, और उसमें से 10 व्यक्ति की जो चॉइस है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। 5 मंत्री सचिन पायलट के कहने से बन रहे हैं, और 1 मंत्री, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, वो सीधे ऊपर से बनाया जा रहा है, वो इन दोनों की तरफ से नाम नहीं है। जी जी। और तो कुल मिला के 15 से 16 लोग शपथ ले सकते हैं। महत्वपूर्ण विभाग जो हैं, कैबिनेट मंत्री जो हैं, वो निश्चित तौर पे अनुभवी रहेंगे। एक तरफ ये भी सूचना आ रही है कि प्रताप सिंह खाचरियावास किसी खास विभाग के लिए अड़ रहे हैं और उनकी पैरवी उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान हालात में मुझे लगता नहीं कि प्रताप सिंह खाचरियावास का सपना सच होता दिखेगा। भानु जी, प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बता दें कि बैठक में प्रभारी सचिवों ने भी भाग लिया है। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बैठक हुई है। भारत तुगलक लेन आवास पर यह बैठक हुई है और काफी बैलेंसिंग मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। ये राजनीतिक आकलन है हमारे चीफ एडिटर प्रवीण दत्ता जी का, जिनका कहना है कि 15 से 16 लोगों का मंत्रिमंडल गठन हो सकता है। और सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी की एक मंत्री ऐसा भी बैठाया जाएगा जो सीधा ऊपर से आएगा, यानी कि आला कमान की तरफ से होगा। और राजस्थान के जो मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है वो बेहद ही बैलेंसिंग होने वाला है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी पहले ही इसका गुणा भाग लगाकर बैठे हुए हैं। बीजेपी में विधायक दल के नेता को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक नेता प्रतिपक्ष के लिए सेटिंग बैठाने का दौर शुरू हो गया है। यूं तो नेता प्रतिपक्ष बनने में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सबसे आगे हैं, लेकिन कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी इस पद के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में हार के बाद भाजपा अब राज्य यूनिट में बदलाव करने की कवायद में जुट गई है। पार्टी कुछ ऐसे चेहरों को तलाश कर रही है जो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन सके। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा राज्य में संगठनात्मक बदलाव करने का मन बना चुकी है। वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर भी माथापच्ची जारी है। सूत्रों ने बताया कि वसुंधरा ने विपक्षी दल का नेता बनने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पार्टी कुछ नामों पर गौर कर रही है। सदन के सबसे वरिष्ठ विधायक गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ का नाम इस दौड़ में सबसे आगे है। भाजपा से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक भाजपा के 73 विधायकों में से 65 से 70% विधायक वसुंधरा राजे समर्थक है। यदि राजे पीछे हटती है तो दूसरे नामों पर विचार किया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन नाम है नेता प्रतिपक्ष की फहरिस्त में शामिल। वसुंधरा राजे नेता प्रतिपक्ष बनने में सबसे आगे। भाजपा के 65 से 70% विधायक वसुंधरा राजे समर्थक हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे के नाम पर ही अंतिम मुहर लगाई जाएगी, लेकिन खुद पीछे हट सकती हैं। गुलाब चंद कटारिया 15वीं विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और 8वीं बार विधायक, संसदीय परंपराओं का लंबा अनुभव। माना जाता है कि संघ से इनके रिश्ते पहले जितने मजबूत नहीं रहे। यही कारण कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। राजेंद्र सिंह राठौड़ संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। भाजपा विपक्ष में थी तो विपक्ष के सचेतक थे। 7वीं बार विधायक बने हैं। संसदीय परंपराओं और फ्लोर मैनेजमेंट के खिलाड़ी माने जाते हैं। सत्ता पक्ष कई विधायकों से रिश्ते अच्छे हैं। नरपत सिंह राजवी पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। इस बार भाजपा की हार के बावजूद बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। हालांकि भाजपा के सभी विधायक उनके नाम पर सहमत हो जाएंगे, इस पर संशय है। वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से लगातार 4 बार विधायक चुने गए हैं। संघ से जुड़े रहे हैं। उनके टिकट में हमेशा संघ का दखल रहा है। माना जा रहा है संघ नेता प्रतिपक्ष या विधानसभा में विपक्ष के अन्य दलों पर इनके नाम को आगे कर सकता है। देखिए, संगठन इस विषय में तय करेगा। संविधान का अपना एक दायरा है, उसके आधार पर तय होगा और संगठन इस विषय में बैठकर के निर्णय करेगा कि किसको बनाना है। क्या सूत्रों के माने तो पद के लिए सबसे आगे नाम पूर्व पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ का सबसे आगे चल रहा है। राठौड़ के अलावा पहली बार विधायक बने सतीश पूनिया का नाम भी रेस में है। पार्टी सूत्रों का कहना है
दोनों ही नेताओं को संगठन में कामकाज का लंबा अनुभव है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में जब 2019 लोकसभा चुनाव में 5 माह ही शेष हैं, ऐसे में किसी वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति को ही इस पद पर बिठाया जा सकता है। वहीं बीजेपी नेता और विधायक राजेंद्र राठौड़ की माने तो बीजेपी की निगाहें कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल पर और उसी हिसाब से नेता प्रतिपक्ष का नाम तय हो सकता है। जहाँ विधायक दल की बैठक तब करें जब हमें विधानसभा में जाकर उनसे लोहा लेना हो। हम तो देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद विधानसभा को आहूत करने का काम सरकार करती है। हम बिल्कुल चौक चौबंद होकर तैयार बैठे हैं इनसे लोहा लेने के लिए। देखिए, तकनीकी रूप से देखें तो हम 0.5% हमारे मत का माए हैं। ये हार नहीं है, ये पहली सरकार है। हार तो वो हार थी जब पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की सरकार जब सरकार में थे और वापस जब चुनाव में गए तो 22 एक मिनी बस में भर के वो आए थे। हमने तो एक बड़ी बस से भी एक एक्स्ट्रा और मिनी बस लेके जाएंगे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर भी लॉबिंग शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली के बड़े नेता पूर्व अनुभव को देखने के साथ साथ 2019 को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष को नियुक्त करने की तैयारी में है, ताकि 5 साल तेज तर्रार विपक्ष की भूमिका निभाई जा सके। जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में बीएसएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही बीएसएफ के उच्च अधिकारी और श्रीकरणपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने अचेत अवस्था में जवान को राज्य के चिकित्सालय श्रीकरणपुर में पहुंचाया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सुसाइड करने वाले के रामनाथन पाक सीमा के नजदीक नग्गी बॉर्डर पर तैनात था। उसके सुसाइड करने के कारणों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मृतक जवान तमिलनाडु के जिला मदुरई गांव बेथानियापुरम का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आईपीएस अधिकारी आनंद कुमार श्रीवास्तव ने जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाल लिया है। शनिवार को निवर्तमान पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने नए पुलिस कमिश्नर आनंद कुमार श्रीवास्तव को पदभार सौंपा। इससे पहले नए पुलिस कमिश्नर आनंद कुमार श्रीवास्तव को एस्कॉर्ट कर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय लाया गया, जहां एडिशनल कमिश्नर नितिन दी ब्लगन समेत तमाम पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यभार संभालते ही पुलिस कमिश्नर आनंद कुमार श्रीवास्तव ने जयपुर के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। पुलिस कमिश्नर आनंद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राजधानी जयपुर की पुलिस प्रदेश की सबसे बेहतर पुलिस है। अब अपराध पर नियंत्रण के साथ ही कानून व्यवस्था की पालना करना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जल्द पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसमें जयपुर में पहले काम करने का अनुभव का फायदा मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि मैं जयपुर पुलिस में पहले भी काम कर चुका हूँ। जयपुर पुलिस का मैं पार्ट रहा हूँ लंबे समय तक। मैं जयपुर एसपी, जयपुर सिटी हेडक्वार्टर्स, जयपुर सिटी नॉर्थ, साउथ और जयपुर रूरल, जिसका काफ़ी हिस्सा बाद में कमिश्नरेट में आ गया, तो वहाँ भी मैं एसपी रहा हूँ लंबे समय तक। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है जयपुर पुलिस के बारे में। और 2 बातें मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जयपुर पुलिस की जो फोर्स है बहुत ही शानदार फोर्स है। इसकी अपनी एक बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है। और दूसरी चीज़, राजस्थान पुलिस के जितने भी हमारे सबसे काबिल और सक्षम अधिकारी हैं, उन्होंने समय समय पे इसको लीड किया है, उन्होंने इसको नेतृत्व प्रदान किया है, और जिससे एक परंपरा रही है। और आप लोग भी देखते हैं, मैं भी अखबार में पढ़ता हूँ, जितनी भी चुनौतियां जयपुर पुलिस के सामने आती हैं, शायद इक्का दुक्का अपवाद के रूप में कोई फेलियर ध्यान है, बाकी अधिकतर चुनौतियों का बहुत ही सफलतापूर्वक सामना किया गया है। तो ये जो एक शानदार परंपरा रही है पुलिस की, जयपुर पुलिस। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक टीबी सिंह शनिवार को अजमेर दौरे पर रहे। उन्होंने रेलवे स्टेशन, लोको कैरीज कारखाने सहित अन्य स्थानों का जायजा लिया। सिंह ने सभी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। टीपी सिंह ने रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों के जायजा लेने के दौरान कर्मचारियों से भी बात की। सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जल्द ही लोको कारखाने में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए लिफ्ट लगाई जाएगी, जिससे कि उन्हें परेशानी न हो।
सिंह ने यह भी कहा कि डबलिंग का कार्य पालनपुर तक वर्ष 2020 के मार्च माह में पहले पूरा कर लिया जाएगा। गत वर्ष जहां 700 किलोमीटर डबलिंग हुई थी, तो वहीं इस वर्ष 1400 किलोमीटर डबलिंग करने का उनका लक्ष्य है। सिंह के दौरे के दौरान डीआरएम राकेश कुमार सहित रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। जो एम्प्लॉय को जितना काम करना है उससे ज्यादा नहीं करवा रहे हैं उसे। सर लिफ्ट की भी कहते हैं आपके काम? लिफ्ट तो अभी बनने वाली है, मार्च तक शायद कुछ कर लेंगे। जल्दी से गुलाम साहब से बात हुई। अजमेर की जीआरपी थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों की तलाशी में देसी कट्टा, धारदार चाकू, मिर्च पाउडर सहित अन्य सामान जब्त किए हैं। इस दौरान जीआरपी थानाधिकारी राम अवतार ने बताया कि उन्हें मुखबिर की सूचना पर रेलवे यार्ड में झाड़ियों में कुछ व्यक्ति डकैती की योजना बनाते आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। सभी बदमाशों से थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूला कि वे डकैती की प्लानिंग करना उन्होंने कबूल किया है। मुखबिर इतला मिली थी कि तोपजड़ा रेलवे फाटक के पास में, रेलवे यार्ड के पास बने मंदिर के बगल में झाड़ियों में 4-5 व्यक्ति बैठे हैं और लूट डकैती की योजना की बातें कर रहे हैं। मुखबिर की इतला पे मन थानाधिकारी द्वारा मेरे जाब्ते के साथ में दबिश दी और 4-5 व्यक्ति जो थे उनकी बातें सुनी तो वो कहीं किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। 4-5 व्यक्तियों को दस्तयाब किया। उनके कब्जे से एक कट्टा देसी, एक धारदार चाकू, 2 एंकलेट, मिर्ची पाउडर और 2 मोबाइल ग्रीन कार्ड और 138 नोट जो बच्चों के खेलने के काम आते हैं मनोरंजन बैंक के, जो ये लोगों को ग्रीन कार्ड के नाम पे बेवकूफ़ बनाने के लिए रखते हैं, वो बरामद किए। चूरू जिले की बेटी प्रिया अब भारतीय महिला T20 मैच में लगाएगी चौके छक्के। चूरू जिले की सादुलपुर तहसील की जनाउखारी गांव की प्रिया पूनिया के भारतीय महिला टीम में चयन होने पर न सिर्फ गांव को गौरवान्वित किया है, बल्कि प्रिया के चयन पर पूरा प्रदेश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूनिया के पिता जयपुर में भारतीय संरक्षण विभाग में हेड क्लर्क हैं। प्रिया पूनिया ओपनिंग बैट्समैन हैं और प्रिया ने 2 शतक जड़ आज भारतीय महिला टीम में अपना स्थान बनाया है। प्रिया ने बेंगलुरु में आयोजित सीनियर महिला वनडे चैंपियनशिप में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 मैचों में 50 की औसत से 407 रन बनाए थे। तमिलनाडु के खिलाफ 143 और गुजरात के खिलाफ 125 रन की पारी खेली थी। प्रिया पूनिया को फरवरी में होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच में जगह मिली है। राजस्थान के महवा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने पालौदा गांव में प्रेमचंद हरिजन के घर वादे के अनुसार जमीन पर बैठकर खाना खाया। विधायक की इस दरियादिली की चर्चा पूरे जिले में है। उन्होंने इस बात को चरितार्थ कर दिया कि गरीब को गणेश मानकर वो सेवा करते रहेंगे। एक और जहां अधिकतर विधायक चुनाव जीतने के बाद जयपुर पहुंचकर सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन हुड्डा ने उलट करते हुए कभी सब्जी बेचने का कार्य किया, कभी मतदाताओं में मोची की दुकान पर बैठकर जूते चप्पल की पॉलिश करना और हरिजन के घर खाना खाकर एक युवा विधायक द्वारा जातिवाद परंपरा के खिलाफ संदेश दिया है, जो वर्तमान राजनीति में एक उम्मीद की किरण जगाता है। चूरू जिला मुख्यालय पर भाजपा की बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी के जीते हुए विधायक और हारे हुए भाजपा प्रत्याशी मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला के नेतृत्व में ये बैठक हुई। इसमें जिले के भाजपा के मुख्य पदाधिकारियों ने भी भाग लिया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा सिर्फ 2 पर ही जीत हासिल कर पाई है। शेष सीटों पर हार का मंथन किया गया। बैठक में भाजपा के प्रदेश महामंत्री मुकेश दाधीच मौजूद रहे। बैठकें सतत रूप से चलती रहती है। हम आगामी हमारी जो कार्य योजनाएं हैं उनको कैसे क्रियान्वित करें। वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ वो कौन से जो लोगों के खिलाफ निर्णय हैं, जो कर्ज माफी पे लोगों को मूर्ख बना रही है, आगामी हमारे कार्यक्रम है उनको लेकर रणनीति बनेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक, इसको लेकर हमारे सारे के साथ। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के नसीराबाद में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं मृतक मजदूर के परिजनों ने
मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम लगा दिया। आदर्श नगर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मजदूर फर्नीचर फैक्ट्री के गोदाम में काम करता था। वो गोदाम में छत पर लोहे की चादर लगा रहा था। इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के मूलचंद संपर्क में आ गया, जिससे वो झुलस गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से श्रमिक नवीन वैष्णव समेत तमाम लोगों में रोष है। जालौर के धुम्बड़िया गांव के किसानों को विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण करीब 1 साल से कृषि कनेक्शन के सामान के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। किसानों ने सामान लेने के एवज में रिश्वत के पैसे भी दिए, लेकिन अधिकारियों की तानाशाही और लापरवाही के कारण उनको समय पर ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिससे मजबूर होकर किसानों ने विद्युत विभाग परिसर में ही खड़े नीम के पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद अन्य किसानों ने समझा बुझाकर उसको पेड़ से नीचे उतारा। आत्महत्या का प्रयास करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है। देखने वाले भी बात यह है कि सरकार एक तरफ तो किसानों के हित और कर्ज माफी के लिए बिजली कनेक्शन देने के जो वादे कर रही है वो केवल महज कागजों में ही सीमित हैं। जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में ट्रेडिशनल आर्ट प्रमोशनल सोसाइटी की ओर से जयपुर आर्ट फिएस्टा 2018 का आयोजन हो रहा है। इस 6 दिवसीय आर्ट फिएस्टा में शहर के कला प्रेमियों को देश के 7 राज्यों की पारंपरिक और समकालीन कलाओं से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। समारोह के दौरान शिल्पग्राम में 88 स्टॉल्स पर राजस्थान सहित भारत के कई प्रांतों की पारंपरिक कलाओं के कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। समारोह के दौरान ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी आर्ट से संबंधित देश के अनेक जाने माने कलाकार लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। गणेश जी एक ऐसा दैवत है कि कोई भी किसी भी उम्र में आर्टिस्ट हो या ना हो, उसका कोई आकृति बनाता है तो बहुत सुंदर लगता है। यह एकमेव दैवत ऐसा कि कोई भी निकाल सकता है, उसका सिंपल रूप हो या बहुत डेकोरेटिव हो, कैसे भी हो। आज मैंने यहाँ जो गणेश जी किए हैं उसमें उसके शरीर पर एक भी गहना नहीं है, अत्यंत सादगी का है और इस प्रकार का रूप, और वो भी 4 हाथ वाले या 6 हाथ वाले नहीं, 2 हाथ वाले हैं। जब 2 हाथ वाले गणेश होते हैं तो वो उसके साथ अपना रिलेशन बहुत नज़दीक का होता है, जैसे हम 2 हाथ वाले हैं। आशीर्वाद देना और आपका प्रेम का स्वीकार करना या मोदक का, तो देना और स्वीकार करना, यह प्रेम का उदाहरण इस गणेश जी के, और वो भी बाल गणेश। गुलाबी शहर में आयोजित 8 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल का समापन हुआ। फेस्टिवल का आखिरी दिन जयपुर राइट्स के लिए खास रहा। इस दिन फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट और फिल्म अभिनेता मकरंद देशपांडे शहर के लोगों से लाइफ द प्रेग्नेंट पॉज विषय पर रूबरू हुए। जवाहर कला केंद्र के मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित इस टॉक शो में शहरवासियों ने महेश भट्ट और मकरंद देशपांडे से सीधे सवाल जवाब किए। इस दौरान महेश भट्ट और मकरंद ने थिएटर और फिल्मों के अनुभव लोगों के साथ साझा किए। इसके साथ ही देश के वर्तमान हालातों पर भी बात की। वहीं समारोह में केंद्र की कृष्णायन में स्वाति वशिष्ठ निर्देशित नाटक जयपुर 1854 रंगायन में राजकुमार रज्जक निर्देशित नाटक निरंतर, एकलव्य और केंद्र के ही ओपन एयर थिएटर में मकरंद देशपांडे के नाटक स्पॉट ऑन का मंचन हुआ। सिनेमा को एक टर्निंग पॉइंट दिया है, जिन्होंने आपके चेहरा है जय रंगम, संभावनाओं की तलाश है जय, मिले जिस भी मोड़ पर रंग ऐसे बरसे कि हर महीने हो जाए, जिन्होंने सिनेमा को एक टर्निंग पॉइंट दिया है। राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।